मैं सभी देवी और सज्जनों का सर से स्वागत करता हूँ। आज का सत्र जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले सत्र में हमने सिबकथॉर्न के बारे में जानकारी ली थी और उसके बारे में सखोल चर्चा करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं सभी ने अपने अपने घर में सिबकथॉर्न का बोतल लाया होगा। अगर नहीं लाया है तो सावधान हो जाइए और पहले घर में वो सिबकथॉर्न की बोतल लेके आइए और उसे अपने दिनचर्या में शामिल करो, क्योंकि आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में जानने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, वो जो प्रोडक्ट है उसको हम सिबकतम का भाई बोल सकते हैं, मित्र बोल सकते हैं, सखा बोल सकते हैं, या कभी कभी हम उसे कृष्ण अर्जुन की जोड़ी भी कह सकते हैं। उसे हम राम लखन की जोड़ी भी कह सकते हैं, राम लक्ष्मण की जोड़ी कह सकते हैं। अगर आप लोग 100% शारीरिक शुद्धि चाहते हो, स्वास्थ्य चाहते हो, और वो भी प्राकृतिक पद्धति से, सबाह्य अभ्यंतर ऐसा चाहते हो, यानी कि बाह्य भी और अंतर्गत भी, अगर ऐसा स्वास्थ्य चाहते हो तो आज ये प्रोडक्ट की महिमा हमें सुननी चाहिए। प्रोडक्ट की महिमा बताने से पहले मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे आदरणीय सीएमडी सर, रफीक जी शेख सर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वेल्थक्राफ्ट ईरा लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड के। क्योंकि उन्होंने, उनके ही प्रेरणा से ये आयुर्वेद की यात्रा यहाँ से शुरू हो गई है और भारत वर्ष के हर एक घर घर में स्वास्थ्य पहुंचाना, ये उनका मकसद है, ये उनकी गोल है, मोटिव है। और स्वास्थ्य के साथ साथ अर्थ भी उनके घर में जाना चाहिए। ऐसी नींव रख के जो रफीक भाई चले हैं, उनके पीछे ही, उनके साथ में ही चलने वाले हम सब सैनिक हैं। तो मैं इस उपलब्धि के लिए आदरणीय रफीक सर शेख जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोस्तों, आपने मेरे बारे में तो सुना ही है। मैं खुद एमडी आयुर्वेद हूँ और आयुर्वेद के क्षेत्र में आयुर्वेद पढ़ता हूँ, आयुर्वेद सीखता हूँ और आयुर्वेद जीता हूँ। और स्वास्थ्य के बारे में लोगों को हमें वो प्रदान करना है, सही राह पे लाना है, इसलिए तो हम इस यात्रा में जुड़ गए हैं। लेकिन जुड़ते जुड़ते रास्ते में ऐसा कभी मोड़ आ जाता है तो वहां हमारे से बढ़कर भी बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं और यात्रा बहुत सुखद हो जाती है। तो वैसे ही वेल्थ क्राफ्ट इरा जो है उसका साथ मिला, और जैसे वेल्थ क्राफ्ट इरा के साथ चल रहे हैं तो एक सामाजिक सेवा करने का आनंद जो है वो आनंद अभी मिल रहा है। वेल्थ क्राफ्ट इरा के पिछले सेक्शन में हमने सिबकथॉर्न के बारे में तो सुना था, वो हृदय के ऊपर कैसे काम करता है, बाकी के स्वास्थ्य के ऊपर कैसे काम करता है, ये तो हमने देखा था। लेकिन आज जो हम जानने जा रहे हैं वो ऐसा प्रोडक्ट है कि शायद किसी को उसके बारे में इतना गहराई से पता हो, शायद बोल रहा हूं, क्योंकि इस प्रोडक्ट का नाम ही ऐसा है, अमृत रस। क्या नाम है? अमृत रस। अभी अमृत रस का नाम सुनने के बाद हमारे मन में सबसे पहला आएगा अमृत। ये अमृत क्या है? तो अमृत अगर हमने याद कर लिया तो भारतीय सभ्यता में, भारतीय प्राचीन इतिहास में अमृत जो है, जो समुद्र मंथन हुआ था, देवी और देवता ने, दानवों ने जो समुद्र मंथन किया था, उससे जो उत्पन्न हुआ था उसे हम अमृत कहते हैं। और जब ये सागर का मंथन हुआ था तो उस समुद्र मंथन से 14 प्रकार के रत्न बाहर आए थे। उसमें से हाथी आया था, घोड़ा आया था, लक्ष्मी जी आई थी, बहुत सारी औषधियां आई थी, हलाहल विष आया था। ऐसे 14 रत्न जो है वो मंथन से बाहर निकले थे। और इसी प्रोडक्ट का अगर आप देखोगे, उसके चित्र के ऊपर भी, उसके बॉक्स के ऊपर भी जो जो आयुर्वेदिक वनस्पति दी है वो कुल मिला के 14 ही है। यानी कि ये आयुर्वेद का मंथन करके ऐसे 14 रत्न इस वेलक्राफ्ट इरा के साइंटिस्ट लोगों ने खोज के निकाले हैं, उसमें मिलाए हैं, तो ये अमृत तत्व के समान ये प्रोडक्ट बन गया है।
उसे हम अमृत ही कह सकते हैं। सच में नाम का अमृत रस है। उसमें 14 प्रकार की वनस्पतियां जो है, जो अमृत तत्व का धारण करती है, इसलिए इस उत्पादन का नाम अमृत रस दे दिया गया है। अभी आप कहेंगे कि ये अमृत रस क्या है, कैसे काम करता है, अमृत माने क्या है? तो देखो, ये अमृत जो है, आप सभी को, हमने बचपन में सुना है कि धन्वंतरी जो है वो अमृत को लेके आए थे, जब देव और दानव प्राचीन पौराणिक इतिहास में जब समुद्र मंथन कर रहे थे, तो समुद्र मंथन करते वक्त एक एक रत्न बाहर आता रहा। कामधेनु गाय आ गई, ऐरावत हाथी आ गया, ऐसे 14 रत्न जो है वो बाहर आ गए समुद्र से। और वो 14 रत्न बाहर आने के बाद अंत में जो आया 14वां, वो था अमृत। लेकिन अमृत के बारे में बहुत सारी गलत फहमियां हमारे देश में है, हर एक लोगों के मन में है। अमृत नाम सुन के ही हमें ऐसा लगता है कुछ तो दिव्य पेय रहेगा, कुछ तो ड्रिंक्स रहेगा, जो पीकर देवता अमर बन गए, ऐसे हमारे मन में आता है। लेकिन वस्तुतः अगर देखा जाए तो अमृत कोई ऐसी वस्तु नहीं है। एक अमृत एक अवस्था है, एक संकल्पना है, जो 3 मुख्य भागों में समझी जाती है। पुराणों में भी उसका वैसा ही वर्णन है, सिर्फ लोक भाषाओं में उसकी थोड़ी गलत फहमी हुई है। और हमें लगता है अमृत का माने कोई एक दवा रहेगी, जो प्राशन करने के बाद सभी देवता लोग अमर बनते हैं। ऐसा नहीं है। अमृत क्या है? अमृत का शब्दशः अर्थ अगर देखेंगे, जो मृत्यु को मिटाता है, अ अधिक मृत, उसे कहते हैं अमृत। लेकिन यह मृत्यु का अर्थ सिर्फ शरीर का अंत होता है, आदमी मर ही जाता है, ऐसा नहीं है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने ऐसा कहा है कि शरीर के अंदर जो रोग है, वो रोगों की जब मृत्यु होती है, हमारा जो मन है, मन में जो उदासी है, जो निगेटिव विचार है, उसकी जो मृत्यु होती है, जीवन में जो थकावट आती है उसकी जो मृत्यु है, और ज्ञान का अभाव जो है उसकी मृत्यु है। यानी कि ये सभी को हरने वाली ऐसी दवा, ऐसा कॉम्बिनेशन, जो ये सब मिटा के उत्साह प्रदान करेगा, शरीर को बल प्रदान करेगा, ऊर्जा से भर देगा और ज्ञान का भंडार रहेगा, उसे अमृत कहा गया है। इसलिए अमृत जो है ये संदेश भी होता है, अमृत जो है ये औषधि भी होती है, और कई सारी ऐसी औषधि है, उसको अमृत के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद अमृत किसको मानता है? तो अमृत के बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा बताया था कि जब हमारा शरीर जो है, ये शरीर में सबसे अच्छा क्या होना चाहिए? तो अग्नि होनी चाहिए, यानी कि पाचन अग्नि जो है वो अच्छी होनी चाहिए, हमारा रक्त अच्छा होना चाहिए, और हमारी सभी शरीर की कोशिकाएं यानी जो सेल्स है वो सब शुद्ध होनी चाहिए। और ये जब सभी शुद्ध रहेगा, तो हमारे शरीर में सप्त धातुओं की निर्मित होगी। जो 7 धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र, ये 7 धातु जो है ये शक्तिशाली जब बनेंगे, तभी ओज का निर्माण होता है। और ये ओज जो है यही हमारी प्रतिरोधक क्षमता है, यही हमारा ओरा है, हमारे चेहरे का तेज है, यही हमारी स्मरण शक्ति और प्रज्ञा शक्ति है। और इसलिए आयुर्वेद ऐसा कहता है, ओजो ही जीवनामृतम। यानी कि अमृत क्या है? कि मनुष्य के शरीर में जो ओज है, जिस जिस मनुष्य का शरीर शुद्ध है, पवित्र है, जिसका मन पवित्र है, उसे ओज कहते हैं। और ओज ही अमृत है, जीवन का अमृत है, वास्तविक उसे अमृत कहा गया है। लेकिन पुराण कथाओं में, मिथोलॉजिकल कथाओं में हम थोड़ा बहक जाते हैं, और हमें लगता है कुछ तो ड्रिंक्स रहेगा, वो लिया होगा। लेकिन देखो, चाहे वो अमृत भी क्यों ना हो, ये अमृत जो है ये अकेला नहीं आया। समुद्र मंथन जब हुआ था, तो समुद्र मंथन के साथ सभी जो चीजें आई थी 14, उसमें से 13 चीजें अकेले अकेले आई थी। यानी कि गाय अकेली आई थी, हाथी अकेला आया था, उजसवा घोड़ा अकेला आया था, हलाहल विष अकेला आया था, लक्ष्मी जी अकेली आई थी। लेकिन अमृत जो है वो अकेला नहीं आया, वो धन्वंतरी के साथ उसको लेके आया। बहुत सारे वैज्ञानिकों को प्रश्न आता है कि ये धन्वंतरी के साथ अमृत क्यों आया?
एक सामाजिक संदेश है। चाहे अमृत भी क्यों ना हो, बिना वैद्य के, बिना ज्ञान से, अगर आप अमृत का भी सेवन करते हो तो वो भी विष बन सकता है। इसलिए औषधि तभी अमृत बनती है जब उसको ज्ञान के साथ दिया जाए, वैद्य के साथ दिया जाए। इसलिए अमृत अकेला नहीं आया, अमृत लेके भगवान धन्वंतरी आ गए थे। और इसीलिए कोई भी दवा हो इस सृष्टि में, इस संसार में, एक भी दवा, एक भी वनस्पति ऐसी नहीं है जो औषधि नहीं है। एक भी नहीं है, सभी वनस्पति औषधियां है। देखो, हमारे खेतों में जो निरुपयोगी जो वनस्पति होती है, जिसे कांग्रेस गवत कहते हैं, गाजर गवत कहते हैं, और ये कांग्रेस की वनस्पति जो है, ये बोली भाषा में उसको कांग्रेस बोलते हैं, लेकिन उसको गाजर गवत भी कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। तो ये बहुत आता है, किसान बेचारा परेशान हो जाता है। वो भी औषधि है, लेकिन उस औषधि को पहचानने के लिए वैद्य की जरूरत है। कोई भी औषधि वैद्य के अनुसार, वैद्य के सलाह के अनुसार, ज्ञान के अलावा अगर आप लेते हो तो अमृत भी विष बन सकता है। यही मैसेज यहाँ दिया है अमृत मंथन का। क्योंकि अमृत जो है धन्वंतरी के यानी वैद्य के हाथ में सुरक्षित है। ये अमृत का एक इतिहास है। देखो, जैसे आयुर्वेद का अवतरण हुआ था, तो जैसे ही अश्विनी कुमारों के पास से ये आयुर्वेद इंद्र के पास आया, और इंद्र के पास आने के बाद इंद्र को ऐसा लगा कि मैंने धरती से ये ज्ञान लेके आया है, फुकट में लेके आया है, तो उसका मुझे बोझ उतारना चाहिए। तो ये ज्ञान वापस करने के लिए किसी को, तो ऐसे सक्षम व्यक्ति को देने के लिए, जब इंद्र स्वर्गलोक से जब पृथ्वी लोक पे आया और उसने ढूंढना शुरू किया कि ये अगाध ज्ञान जो है आयुर्वेद शास्त्र का, ये किसे दिया जाए, तो ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, ढूंढता रहा। और भारतवर्ष में उसे काशी नगरी में एक ऐसा युवक मिला, जो महाराजा, जो दिवोदास थे काशी के, उनके पुत्र धन्व, वो धन्व के पुत्र धन्वंतरी। एक आम आदमी था, तुम्हारे हमारे जैसा आम आदमी था। उसको इंद्र ने आयुर्वेद का ज्ञान दे दिया, उसको नॉलेज दे दिया, सिखाया, और सिखाने के बाद बोला कि आयुर्वेद का ज्ञान जो है, ये नॉलेज जो है ना, ये उसका व्यापार कभी ज्यादा मत करना, उसको सामाजिक सेवे के लिए, सामाजिक सेवे के लिए उसको उपयोग करना है। तो धन्वंतरी ने कहा ठीक है, मैं करूंगा। और फिर धन्वंतरी इज द फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ आयुर्वेदा। धन्वंतरी ने उसके ऊपर इतना काम किया, इतना काम किया, इतना गहनता से अध्ययन किया, और उसने एक दवा की खोज कर दी, और उस दवा का नाम था अमृत। दिस इज द वैक्सीन, फर्स्ट वैक्सीन ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का पहला वैक्सीन जो है, ये अमृत है। और ये अमृत ऐसा था कि उस जमाने में देखो 100 प्रकार की मृत्यु आती थी, उसमें अकाल मृत्यु नाम की जो मृत्यु है, ये जब किसी को आती थी तो उसके ऊपर ये काम करता था। तो ये अमृत का खोज होने के बाद फिर ये धन्वंतरी भगवान विष्णु जी के पास गया, क्योंकि विष्णु जी जो थे वो संचलन करने वाले थे। उन्होंने कहा कि देखो, मैंने बड़ी खोज की है इस अमृत तत्व की, तो आप मुझे अभी देवता बना दो। तो विष्णु जी ने थोड़ा गहराई से सोच लिया। उन्होंने कहा कि अगर ये अमृत अभी सबको बांट देंगे तो अनर्थ हो जाएगा, संचलन पृथ्वी का जो है ठीक से नहीं होगा, और ये खोज जो है ये किसी के हाथ में नहीं लगनी चाहिए। देखो, अगर किसी आतंकवादी के हाथ में अगर अणु बॉम्ब का अगर खोज लगती है तो क्या होगा, वो गलत कामों के लिए उसका उपयोग करेगा। ये अच्छे लोगों के पास ही होना चाहिए। इसीलिए धन्वंतरी को विष्णु जी ने क्षीर सागर में छुपाया था, और कहा कि देखो, उचित समय आने के ऊपर मैं आपको देवता का दर्जा दे दूंगा और ये अमृत को बाहर निकालूंगा। और फिर हो गया। जैसे हमारे यहाँ कोविड की बीमारी आई थी, वैसे प्राचीन काल में भी बहुत बड़ी बीमारी आई, और वो बीमारी आने के बाद बहुत लोग भी मरने लगे, देव भी मरने लगे, और दानव भी मरने लगे। तो सभी लोग फिर विष्णु जी के पास चले गए, और विष्णु के पास चले जाने के बाद उन्होंने कहा कि ये जो अमृत की खोज है, ये अमृत की खोज आप अभी हमारे सामने रखो। सब लोग मर रहे हैं, जैसे वैक्सीन कोविड का निकाल रहे थे ना, वैसे उस समय उन्होंने अमृत के बारे में बात किया। तो विष्णु जी कहा कि अमृत मिल जाएगा, लेकिन वो क्षीर सागर में मंथन करना पड़ेगा। देखो, ये बहुत कथा मार्मिक है। तो जैसे ही मंथन किया तो ये 14 रत्न बाहर आ गए, और 14 रत्न बाहर आने के बाद फिर वहां अमृत को लेके धन्वंतरी बाहर आ गए। अभी ये जो धन्वंतरी जब बाहर आ गए तो ये रूपकात्मक है। ये क्षीर सागर का मंथन का मतलब क्या है कि हमें भी हमारे शरीर का मंथन करना है।
और उससे उसमें से भी टॉक्सिन्स बाहर निकाल के दिव्य जो 14 प्रकार, जो 14 अवयव है हमारे शरीर में, जो अंग है, उसको शुद्धि करनी है और अमृत तत्व को हमें प्राप्त करना है। और इसलिए मैंने आपको ये कथा बताई कि ये जो प्रोडक्ट हमारा है, ये उसी तत्व की ओर लेके जाता है। शरीर शुद्धि से लेके आत्मा तक लेके जाने वाला ये अमृत रस का प्रोडक्ट है। और चरक सूत्र में बताया है, अमृतम रसायनम प्रोक्तम रसायनम अमृतम। जो शरीर में रस को शुद्ध करता है, नव युवन बनाता है, उसे स्वयं वो अमृत है। और वो अमृत क्या है? तो उसमें जो घटक मिलाए हैं, गिलोय है, त्रिफला है, आंवला है, ये सभी की सभी चीजें अमृत भाव देने वाली है। और ये सभी चीजें जो अमृत भाव में है, ये सारी की सारी इस उत्पादन में है। 14 प्रकार की वनस्पतियां है। तो ये अमृत रस जो वेलक्राफ्ट ने लाया है, तो ये सच में नाम का ही अमृत है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसमें जो 14 वनस्पति है, जो 14 रत्न है, जो दिव्य वनस्पति है, वो विष हरण करने का काम करती है, रक्त शुद्धि करने का काम करती है, पाचन को संतुलित करने का काम करती है, मानसिक शुद्धि। देखो, दवा हम लेते हैं तो शरीर शुद्ध होता है, शरीर की बीमारी ठीक होती है, लेकिन मस्तिष्क की बीमारी भी ठीक होनी चाहिए, विचारों की बीमारी भी ठीक होनी चाहिए। ये काम ये अमृत रस करता है। ये हृदय रसायन है, हृदय को बल देने वाला है, और दीर्घायुष्य और ओज की वृद्धि करने वाला, यानी साक्षात अमृत है। तो कौन कौन सी दवाइयां उसमें है? तो देखो, आयुर्वेद में अमृत तत्व के नाम पे बहुत सारे ऐसी दवाइयां हैं। जैसे संजीवनी नाम से भी कई सारी संजीवनी है। तो ऐसे आयुर्वेद में भी अमृत तत्व के नाम से कई सारी दवाइयां हैं। उसमें से मेन है गिलोय, दूसरा है नीम, मंजिष्टा है, करेला है, गुड़मार है, आंवला है, जामुन है, हरिद्रा, हरिद्रा ने हल्दी, मेथी है, त्रिफला है, त्रिफला का हिरड़ा बहेड़ा, और आंवला, ये तीनों को मिला के त्रिफला बनता है। देखो, आजकल मार्केट में जो त्रिफला मिलता है ना, वो बहुत गलत मिलता है। आयुर्वेद का सिद्धांत क्या कहता है कि त्रिफला कैसा होना चाहिए? 1:3, 1:3 का अनुपात में होना चाहिए, या 1:4 का अनुपात होना चाहिए। और मेडिकल में जो आजकल त्रिफला मिलता है सभी कंपनियों का, वो इक्वली होता है। यानी कि मान लो 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम बेहड़ा, 100 ग्राम हिरडा, ये तीनों को मिला के, ये सबसे बेसिक कॉम्बिनेशन है, उससे रिजल्ट नहीं आता है। अगर रिजल्ट अच्छा चाहिए त्रिफला का, अगर पेट पूरा साफ करना है, तो उसमें 100 ग्राम हिरडा, 200 ग्राम बेहड़ा और 300 ग्राम आंवला, इसका चूर्ण मिला के जो बनेगा, वो सच में त्रिफला है। ये आयुर्वेद का फॉर्मूला है। लेकिन आजकल सब इक्वल होता है, इसलिए रिजल्ट नहीं आता। लोग बोलते हैं आयुर्वेद का रिजल्ट नहीं आता। कैसे आएगा? गलत कॉम्बिनेशन करेगा तो आएगा ही नहीं। तो ये त्रिफला भी अमृत तत्व का है। ब्राह्मी है, जो मस्तिष्क को ठीक करने वाली, मानसिक शुद्धि करने वाली। नोनी है, हृदय को प्रफुल्लित करने के लिए अंगूर है, ब्लूबेरी है। और ओज वृद्धि के लिए गिलोय, आंवला, नोनी, ब्राह्मी, इसका कॉम्बिनेशन है। अभी सारे घटकों के ऊपर हम अध्ययन करने वाले हैं, ये कैसा काम करता है। तो ये सबसे पहला, ये अमृत रस किसके ऊपर ज्यादा अच्छा काम करता है? तो ये है, विषहरण करने का काम करता है। तो विषहरण करने का काम, इसका मतलब क्या कि हमारे शरीर में जितने भी सारे विषैले तत्व है, उसको बाहर निकालने का, बाहर खींचने का काम जो है, ये ये विषहर तत्व जो है करने वाला है। तो विषहरण के लिए कौन कौन काम कर रहा है इस प्रोडक्ट में? तो शरीर का विष बाहर निकालने के लिए इसमें गिलोय है, नीम है, मंजिष्टा है और करेला है। देखो, मैंने आपको पहले कथा बताई थी समुद्र मंथन की। थोड़ा गहराई से याद करो कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो शुरुआत हो गई। तो शुरुआत में क्या हो गया? जैसे ही समुद्र मंथन उसको शुरू हो गया, सागर का मंथन शुरू हो गया, तो सबसे पहले हलाहल नामक का विष निकला था। और ये हलाहल नाम का विष निकलने के बाद सब लोग भयभीत हो गए। अब ये विष का करेंगे क्या? इतना डेंजर विष है, उसका क्या करेंगे, कैसा करेंगे, उसके ऊपर ये कहाँ रखेंगे? तो फिर भगवान शिव आगे आ गए, और उन्होंने वो विष को धारण किया अपने गले में। यहाँ उन्होंने संदेश क्या दिया था? वो अंदर भी नहीं छोड़ना है, बाहर भी नहीं रखना है, गले के अंदर रख दिया। और जैसे ही गले में रख दिया, तो उनका गला नीला हो गया और वो नीलकंठ नाम से जाने गए।
और जैसे हलाहल विष को ठीक करने के लिए, यानी कि सागर का मंथन करने के बाद सबसे पहला निकला जो हलाहल विष निकला, वैसे हमारे शरीर का भी मंथन करने के बाद सबसे पहला निकलता है वो विष ही निकलता है, जिसे हम कहते हैं मॉडर्न साइंस में टॉक्सिन्स। बीमारियां, रोग, जब हमारे शरीर का मंथन होता है, शरीर शुद्धि की प्रक्रिया शुरू होती है, तो सबसे पहले क्या होगा, सब कचरा बाहर आ जाएगा। और ये हमारा शरीर कैसा है, तो हमारा शरीर जो है एक डस्टबिन जैसा है, हमारा शरीर जो है एक नदी जैसा है। देखो, गंदी नदी, आपको चित्र में मैंने दिखाया है, गंदी नदी है और शुद्ध पानी का झरना है, आपको क्या अच्छा लगेगा? चाहे नदी का नाम कितना भी पवित्र हो, लेकिन उसमें अगर गंदगी है, कूड़ा कचरा है, उस नदी में फूल डालने से नदी प्रसन्न नहीं होगी, या हमें अच्छा भी नहीं लगेगा, हम फूल फेंक देंगे लेकिन नदी के पास नहीं रुकेंगे। लेकिन अगर मान लो किसी जंगल में एकदम स्वच्छ झरना है, शुद्ध पानी का झरना है, उसका पानी जो है एकदम शुद्ध है, साफ है, पवित्र है, तो उसके हम फूल उसमें डाल सकते हैं, उसकी पवित्रता को महसूस कर सकते हैं। और इसी सेम उसके ही जैसे हमारा शरीर जो है, कितना भी सुंदर हो, आप देखने के लिए कितना भी सुंदर हो, आपकी बॉडी कितनी भी अच्छी हो, आप कितने भी हट्टे कट्टे हो, लेकिन आपके शरीर में अगर विष जमा हुआ है, टॉक्सिन्स है, तो उस सौंदर्य को कुछ भी अर्थ नहीं है, कुछ भी महत्व नहीं है। अगर आपके शरीर में टॉक्सिन्स नहीं है, विष नहीं है, तो ये असली सौंदर्य है। और इसी विष को, इसी टॉक्सिन्स को आयुर्वेद की भाषा में आम कहा जाता है। क्या कहते हैं? आम। आम का मतलब क्या होता है? विष, जो खाने से बनता है हमारे शरीर में। तो ये आम जो है, ये आम कैसे बनता है? तो जब अब हम खाना खाते हैं, ठीक से पचाते नहीं है, और वो ठीक से पाचन ना होने के कारण जो हमारे शरीर में सड़ जाता है, और बहुत सारे विषैले घटक हमारे शरीर में तैयार होते हैं, उसे कहते हैं आम। और वो बाहर निकालने के लिए फिर ये सागर का मंथन जैसे किया था, वैसे शरीर का मंथन करने के लिए 5 वनस्पतियां सामने आती है, जो भगवान शिव का काम करती है, विष का हरण करने का। और ये 5 वनस्पतियां कौन सी है जो अमृत रस में प्रचुर मात्रा में है? पहली है गिलोय, दूसरा है नीम, तीसरी है गुड़मार, चौथा है करेला, और पांचवा जो है वो है मंजिष्ठा। ये पांचों को, ये 5 पांडव भी उससे हम कह सकते हैं। ये 5 उंगलियां मिलके जो मुट्ठी बनी है, वो ऐसा मुक्का बैक्टीरिया के ऊपर मारती है, टॉक्सिन्स के ऊपर मारती है, हमारे शरीर में टॉक्सिन्स रहते ही नहीं है। तो फिर देखते हैं आगे क्या क्या होता है। एक्चुअली ये 5 जो है ना, ये 5 सिपाही है। ये क्या है? ये 5 वनस्पतियां जो है ना, ये हमारे शरीर का रक्षण करने वाली ये सिपाहियां है, सिपाही ये है, सोल्जर्स है। और ये सोल्जर्स क्या करते हैं? हमारे शरीर को भीतर से सोने जैसा शुद्ध बनाते हैं। ये सिर्फ पौधे नहीं है, ये जीवन दान करने वाले, जीवन दायिनी औषधि है, दिव्य औषधि है। ये हमारे शरीर को विषाक्त तत्वों से बाहर रखते हैं, दूर रखते हैं, और जो भी अंदर जितने टॉक्सिन है हमारे पेशियों में, हमारे शरीर में, अवयवों में, अंगों में, सब बाहर निकाल के धो डालते हैं। एक मंदिर जैसा काम करते हैं ये। देखो, मंदिर पवित्र कब होता है, मस्जिद पवित्र कब होती है, एक चर्च पवित्र कब होता है? जब उसको अंदर से साफ सुथरा रखा जाए, और जब उस पर टाइम टू टाइम प्रेयर होती जाए, तभी उसमें पॉजिटिव एनर्जी आती है ना। तो वैसे ही हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी कब आएगी? कि जब हमारा शरीर साफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, सुंदर रहेगा, तभी ये पॉजिटिविटी हमारे इसमें आ सकती है। इसलिए पवित्रता आने के लिए शुद्धि जरूरी है, चाहे वो मन की हो या फिर शरीर की हो। अभी ये उसमें कौन कौन सी वनस्पति है, कौन कौन सा सिपाही कैसे कैसे काम करता है, थोड़ा हम गहराई से जानकारी लेते हैं। उसमें सबसे प्रधान द्रव्य जो है इस अमृत रस में, वो है गिलोय। वो क्या है? गिलोय। इसे कई नामों से जाना जाता है आयुर्वेद में। टेक्निकली अगर नाम देखा जाए तो उसको 300 कार्डियोफोलिया ऐसे कहा जाता है, लेकिन संस्कृत में उसे गुरुची भी कहते हैं, गिलोय भी कहते हैं हिंदी में। उसको अमृता भी कहा गया है। आपने देखा होगा धन्वंतरी जब बाहर आए थे, उनके हाथ में अमृत का कलश था, लेकिन उनके हाथ में और भी कई चीजें थी, वो शायद आपने देखी नहीं। एक बार फिर से मैं आपका पीछे जाके दिखाता हूँ।
कि धन्वंतरि के हाथ में सिर्फ एक अमृत का कलश था, लेकिन दूसरे हाथ में एक वनस्पति थी। और वो वनस्पति कौन सी थी? ये गिलोय थी। और तीसरे हाथ में क्या था? जलों का था, जिसको हम लीच बोलते हैं ना, लीच। ये लीच जो है, ये रक्त शुद्धि करने का बहुत अच्छा काम करता है। दुनिया का एकमात्र ऐसा वो जीव है जिसको आप कहीं भी लगाओ, कौन से भी प्राणी के त्वचा के ऊपर लगाओ, वहां का सिर्फ वो अशुद्ध रक्त खींच लेता है, और शुद्ध रक्त जैसे ही लगेगा छोड़ देगा। और ये अशुद्धि, रक्त की अशुद्धि तुरंत 5 मिनट में खींचने के लिए ये जलों का धन्वंतरि ने कितने हजार साल पहले वो धारण किया है। और उसके हाथ में ये गिलोय भी जो है ना, ये गिलोय भी अंतर्गत शुद्धि करने के लिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए उसके हाथ में धन्वंतरि ने ये गिलोय रखी है। और ये सच में उसको आयुर्वेद में क्या कहा जाता है? तो अमृता नाम से जाना जाता है। उसकी कथा ऐसी है कि मानते हैं कि जब अमृत आया था, तो ऐसी भी एक कथा आती है पुराणों में कि अमृत जब लेके जा रहे थे, तो विष्णु जी के हाथ से थोड़ा से 2-3 जो बूंदे हैं वो जमीन पे गिर गई। और जमीन पे गिरने के बाद उस अमृत जहां जहां गिरा था, वहां वहां से जो वनस्पतियां उगकर आई, उसको उसे भी अमृत नाम से जाना जाता है। आंवले को भी अमृत नाम से जाना जाता है, पारिजातक को भी अमृत नाम से जाना जाता है, और ये गिलोय को भी अमृत नाम से जाना जाता है। अभी ये क्या काम करता है? ये संजीवनी बूटी जैसे ही काम करता है। इन्फेक्शन का जो विष है, वो सबसे पहले वो जब फैलने लगता है तो उसको तुरंत बाहर निकालने का काम करता है। यानी कि हमारे शरीर की जो ढाल है, ये सैनिक क्या करता है? गिलोय नाम का सैनिक क्या करता है? ये सोल्जर एक ढाल जैसे खड़ा रहता है, कोई भी बीमारी हमें अंदर नहीं आने देता। विश्व में ऐसे बहुत थोड़ी वनस्पति है जिसे साक्षात अमृत कहा गया है, उसमें से एक है। इसे रसायनी भी कहा गया है। अगर आपको लगता है, ध्यान में रखो, अगर आपको कभी लगता है कि जिंदगी में मुझे कभी बीमार ही नहीं पड़ना है, तो हर दिन आपको इस गिलोय का अगर काढ़ा आप पियोगे ना, उसका रस अगर पियोगे, तो आप जिंदगी में कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। आपको कभी भी बुखार नहीं आएगा। बुखार आता है तो ये गिलोय का रस ही पिलाते हैं, तुरंत बुखार उतर जाता है। अगर आप रेगुलर 3 महीने अगर आप गिलोय का रस पीते हैं, बीच में 20 दिन छोड़ देते हैं, और वापस आप जैसे कंटिन्यूअसली अगर आप गिलोय का सेवन करते हैं, तो आप 100 साल जिंदा रहेंगे, तभी भी आपको जिंदगी में कभी भी बुखार नहीं आएगा। इतनी शक्तिशाली जो है ये गिलोय है। इसके फायदे क्या क्या है? अनगिनत फायदे। अकेली गिलोय ही 100 से ज्यादा अधिक रोगों को ठीक करती है। आपको मैं उसका एक बेनिफिट बताता हूँ। देखो, बहुत बार क्या होता है कि सभी लोगों को पता है, मलेरिया होता है, डेंगू होता है। मलेरिया डेंगू में बहुत पेशेंट्स सभी को हुआ होगा कभी ना कभी, तो ये हम ये रोग तो पहचानते ही है। अभी डेंगू में, मलेरिया में, या चिकनगुनिया होता है, टाइफाइड होता है, कोविड-19 है, उसमें क्या होता है? वायरल संसर्ग होता है, यानी कि बुखार आता है तेज, और बुखार आने के बाद आदमी थोड़ा अशक्त हो जाता है, और ज्यादा ही बुखार आता है तो फिर हम हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। अभी क्या होता है कि ये बुखार क्यों आता है? कि ये बुखार आने के बाद हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, वो कम कम होते जाते हैं। अभी कितने प्लेटलेट्स चाहिए हमारे शरीर में? सामान्य प्रमाण जो है, 1 लाख से लेके 4.5 लाख तक प्लेटलेट्स होते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई पेशेंट है और पेशेंट के ऊपर सर्जरी करनी है, तो डॉक्टर ब्लड का रिपोर्ट निकालते हैं और उसमें प्लेटलेट्स देखते हैं कितने हैं। अगर 1 लाख प्लेटलेट्स अगर पेशेंट के शरीर में है, तभी उसको ऑपरेशन किया जाता है, नहीं तो नहीं करते हैं। आमतौर पे 1.5 लाख से लेकर 3 लाख 4.5 लाख तक होते हैं प्लेटलेट, जो तंदुरुस्त है, स्वस्थ है। लेकिन अगर कोई बीमार व्यक्ति है जिसकी सर्जरी करनी है, मान लो हृदय की करनी है, कोई भी सर्जरी करनी है, तो सर्जरी के लिए इंपॉर्टेंट 1 लाख प्लेटलेट्स है। ये डेंजर जोन में कब आते हैं प्लेटलेट्स? जब हमें बुखार आता है, और बुखार आने के बाद जब ये 50,000 रहते हैं ना, तो 50,000 प्लेटलेट रहने के बाद आदमी बहुत अशक्त हो जाता है। और जैसे ही 20,000 के नीचे प्लेटलेट्स आते हैं, तो उस आदमी का कुछ ठाव ठिकाना नहीं होता है, उसकी कुछ गारंटी नहीं होती है। डॉक्टर बोलते हैं सब ईश्वर के भरोसे, भगवान के भरोसे है। वो मृत्युमुखी भी हो सकता है, उसकी मृत्यु भी आ सकती है। ये ऐसे प्लेटलेट्स होते हैं। और ये प्लेटलेट्स क्यों होते हैं ऐसे? कि देखो, बहुत बार क्या होता है कि वायरल इन्फेक्शन होता है, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया वगैरह जो है, उससे ये प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। बहुत बार एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स लेते हैं, मान लो सर दर्द है, मेडिकल में जाते हैं, बिना पूछे ही पेन किलर लेके आते हैं, एंटीबायोटिक्स हेवी लेते हैं, कभी कभी ज्यादा मद्यपान कर लेते हैं।
और बहुत बार लोगों को क्या होता है कि पित्त होता है, एसिडिटी बार बार होती है और वो दुर्लक्ष्य करते हैं। एसिडिटी हो गई तो एंटासिड लेते हैं, जेलोसिल लेते हैं, और फिर ये बार बार एंटासिड लेने से ये एसिडिटी क्यों हो रही है उसके पीछे का कारण नहीं ढूंढते, सिर्फ उसको शमन करने के लिए जेलोसिल ले यानी एंटासिड या पैंडी वगैरह ले लेंगे, पेंटोप्रोजोल ले लेंगे। तो इससे क्या होता है कि ये उसका दमन होता है, शमन नहीं होता है। और ये दमन करने के बाद बार बार अगर ऐसा होता है तो ये प्लेटलेट्स के ऊपर क्या करता है, काम करता है, और ये कम करने का काम करता है। और फिर सामान्य थकवा, कमजोरी आ जाती है, और बहुत सारे प्लेटलेट्स कम होने के बाद भी कभी कभी आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये प्लेटलेट्स के ऊपर काम करने के लिए फिर डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, थोड़ा वेंटिलेटर पे लगाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। कुछ जरूरत नहीं होती है। अगर मान लो किसी की 20,000 से 25,000 तक प्लेटलेट है तो वेंटिलेटर पे लेके जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप उसको दवा देना है, ये गिलोय का काढ़ा, ये गिलोय थोड़ा ले लो, पपीते का रस ले लो, और तुलसी जो होती है, तुलसी उसके 10-12 पत्ते ये थोड़े ले लो, और उसका काढ़ा बना के उस पेशेंट को पीने के लिए दे दो। आपको मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, एक ही दिन में उसकी कम से कम 25,000 प्लेटलेट जो है ना, तुरंत इंक्रीज हो जाएगी, कम से कम। दूसरे दिन में डायरेक्ट वो 50,000 तक आ जाएगा, तीसरे दिन उसका प्लेटलेट का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। यानी कि जो मृत्यु के दौर पे गया हुआ पेशेंट है ना, उसको भी खींच के लाने वाली जो दवा है, ये गिलोय है। इसलिए उसे अमृता कहा गया है। ये अमृत जैसे काम करते, एकदम फास्ट, एकदम तुरंत हमारे शरीर की प्लेटलेट जो है वो ठीक करने का काम, बढ़ाने का काम जो है, ये गिलोय जो है, ये गिलोय करती है। और इसीलिए उसका प्रथम स्थान जो है उस आयुर्वेद में दिया गया है। अभी ये काम कैसे करेगी गिलोय, और गिलोय के साथ बाकी की भी जो गुरुची है, मंजिष्ठा है, बाकी की भी सारी द्रव्य जो है, पाचन द्रव्य है, ये कैसे काम करेंगे। तो देखो क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद 100% खाने का पाचन कभी नहीं होता है। किसी को 50% होता है, जिसका अग्नि अच्छा है उसका 80% होता है, जिसका मध्यम है उसका 50-60% होता है खाने का पाचन, जिसका एकदम मंद है, अग्नि कम है, पाचन कमजोर है, उसका 30 या 40% ही होता है। बाकी का खाने का क्या होता है, तो बाकी का खाना मल के द्वारा बाहर जाता है शरीर से। लेकिन जैसे हम मानो ब्रेड खाते हैं, पिज्जा बर्गर खाते हैं, या चिपचिपी वाली वस्तुएं खाते हैं, जो जिसका मान लो ढोकला है, जो किन्वन क्रिया करके बनाए हुए पदार्थ है, तो किन्वन क्रिया यानी कि जो फर्टिलाइज करके, तो वो जो है यानी कि मैदा है, चिपचिपा पदार्थ, वो अगर हम खाते हैं तो क्या होता है कि हमारे शरीर में जो जठर है, वो जठर की लेयर के बाजू में जो आपको देखो चित्र में काला काला दिख रहा है ना, वहां अन्न जो है वो चिपक जाता है। अभी चिपकने के बाद वहां से अगर शुद्धि नहीं हुई, वहां से अगर उसको बाहर नहीं निकाला, तो क्या होगा। देखो हमारा वॉश बेसिन होता है, वॉश बेसिन, वॉश बेसिन हम हर दिन साफ करते हैं, बर्तन मांजने के बाद या साफ सफाई होने के बाद हम उसमें पानी डालते हैं रात को। आप देखो घर वाले, आपकी जो गृहिणी है, जो माताएं हैं, वो जब किचन का सब काम होने के बाद बेसिन साफ करते हैं। बेसिन साफ करने के बाद ऊपर से बहुत साफ दिखता है, लेकिन बेसिन के नीचे का जो सिंक है, उसका जो पाइप है, वो कभी खोल के देखा है क्या आपने? देखो एक बार, नहीं नहीं किया है तो जैसे ही आप वो पाइप खोलेगे ना, इतना गंदा बास आएगा, दुर्गंध आएगी, और सब चिपचिपा हुआ जो आपने हर दिन का जो खाना जो उसमें डाला था, बचा हुआ, वो सब वहां चिपक के सब काला 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 हुआ होगा। देखो एक बार, अगर साल में एक बार बेसिन का पाइप हम साफ करते तो इतनी गंदगी निकलती है, तो याद करो फिर हम जन्म से लेके आज तक कभी शरीर शुद्धि नहीं की है, तो हमारे अंदर का पाइप तो कितना गंदा रहेगा, वो इतना गंदा रहता है। और फिर ये गिलोय क्या काम करती है, जैसे ही ये गिलोय हमारे शरीर के अंदर जाती है, तो चिपका हुआ आम जो है ना, उसको तोड़कर खींच कर वो बाहर लाती है। सबसे पहले क्या करेगी, वो अंदर जाके अग्नि को जला देगी, अग्नि को अच्छा कर देगी। अग्नि एक बार अच्छा हो गया तो आपका पाचन अच्छा हो जाएगा। पाचन अच्छा होगा तो क्या होगा, जितना भी आपने खाना खाया है वो पच जाएगा। देखो कभी कभी हम घर में नॉनवेज बनाते हैं,
नॉनवेज बनाने के बाद जो बचा हुआ बर्तन है, वो बर्तन साफ करने के लिए ऐसे ही पानी से साफ होता है क्या? वो नहीं होता है। उसके लिए साफ करने के लिए क्या लगता है हमें? नींबू लगता है और गर्म पानी लगता है। जैसे नींबू और गर्म पानी और थोड़ा सोडा डाल के हम वो बर्तन साफ करते हैं, तभी उसके वो बर्तन का चिपचिपापन जो है, जिसमें नॉनवेज बनाया था, वो साफ होता है। वैसे ही हमारे शरीर में हम इतने सालों से ऑयली खाना खा रहे हैं, चिपचिपा खाना खा रहे हैं, वो साफ करने के लिए उसको तोड़ने वाला घटक चाहिए ना। तो ये गिलोय, ये आम को तोड़ के पाचन तंत्र को मजबूत करती है और तुरंत उसको बाहर फेंक दिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम इस गिलोय का है। अभी ये हमारे शरीर में देखो पाचन कैसा होता है और कहाँ कहाँ विष बनते हैं, ये हमें थोड़ा एक साइंटिफिकली तरह से जानना, उसकी नजरिया से जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको ऐसा लगता होगा कि आपने थोड़ा खाना खाया, शरीर के अंदर गया, 1 डेढ़ घंटे में पच गया, हो गया काम। ऐसा नहीं होता है। और बहुत बार हर एक व्यक्ति की एक गलत फहमी ऐसी होती है कि दो खाने के बीच में अंतर कितना होना चाहिए। मान लो सुबह का खाना मैंने 8 बजे खाया, तो दोपहर का खाना कितना बजे खाना चाहिए, और शाम का खाना कितना बजे खाना चाहिए। बहुत कंफ्यूजन होता है। और कभी कभी क्या होता है, कोई एक ऐसा आधा नॉलेज वाला व्यक्ति हमें मिल जाता है, और आधा नॉलेज वाला व्यक्ति क्या बोलता है कि अरे डायबिटीज है क्या, तो हर आधा घंटे में खाओ, आधा आधा घंटे में खाओ, 2 2 घंटे में खाओ, 3 3 घंटे में खाओ। फिर कोई तो एक शाना आदमी आ जाता है और वो बोलता है अरे नहीं, दिन में 3 बार खाना खाने का होता है, 3 बार खाना खाना है। तो हम 3 बार खाना खाने लगते हैं। फिर दूसरा कोई अति शाना आता है, वो बोलता है अरे 3 बार नहीं खाते हैं, 2 बार ही खाते हैं, सुबह और शाम, दोपहर में खाना नहीं खाना, अच्छा नहीं है। फिर हमें उसको सिद्धांत, उसकी थ्योरी बहुत अच्छी लगती है और हम उसका सुनने लगते हैं। और फिर तीसरी बार उससे भी ज्यादा शाना हमारे पास, हमारे लाइफ में आता है और वो बोलता है अरे पागल है क्या, 2 बार भी नहीं खाना है, 3 बार भी नहीं खाना है, सिर्फ दिन में 1 बार ही खाना खाना है। और वो भी इतनी गहराई से हमें समझाता है कि 1 बार खाना खाना कितना अच्छा है, कितना योग्य है, कितना सटीक है। और हमें भी वो जो थ्योरी है, वो थ्योरी हमें अच्छी लगती है। और वो थ्योरी अच्छी लगने के बाद हम भी क्या करते हैं, 1 बार खाना खाने लगते हैं। और फिर चौथा आदमी आता है और वो बार बोलता है कि नहीं 3 बार ही खाना खाना है। फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं किसका सुनने का। ये बोलता है 2 बार खाओ, ये बोलता है 3 बार खाओ। इसलिए हमें थोड़ा फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए। देखो, आप खाना कितनी बार खाना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका खाना कैसे पचता है उसका आपको अध्ययन होना ये जरूरी है, मालूम होना जरूरी है। देखो हमारे शरीर में खाना जो पचता है ना, खाने का पाचन होता है 3 जगह पे होता है। पहला होता है मुंह में, दूसरा होता है पेट में यानी जठर में, और तीसरा होता है ग्रहणी में यानी के आंतों में। ये 3 बार खाने का पाचन होता है। मुंह में खाने का पाचन कितने समय में होता है? सिर्फ 1 मिनट के अंदर। देखो अगर आपने एक रोटी खा ली, और रोटी खाने के बाद आप उसको जितनी ज्यादा देर चबाएंगे तो क्या होगा, धीरे 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 वो मीठी बन जाएगी। धीरे धीरे वो मीठी बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि रोटी में जो ग्लूकोज है, यानी कि ग्लूकोज का पाचन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन जो है, ये मुंह में ही होता है। इसलिए हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, और ज्यादा देर तक चबाते हैं, तो उसका पाचन मुंह में ही हो जाता है। लेकिन हमारे खाने में जो प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन का पाचन मुंह में नहीं होता है। उसको पाचन होने के लिए पेट में जाना पड़ता है, और वो पेट में आम्ल के साथ पाचन होता है। और पेट में कितने समय तक पाचन होता है? अगर आपका जो अग्नि है वो सामान्य है, ठीक ठाक है, तो कम से कम 1.5 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे। इसलिए एक खाना खाने के बाद हमको 2 घंटे के बाद वापस वापस भूख लगती है, क्योंकि जठर जो है, ये जठर खाली हो गया। लेकिन जठर का खाना जो, वहां सिर्फ प्रोटीन का ही पाचन होता है। बाकी के विटामिन जो है, मिनरल्स जो है, फैट्स जो है, उसका पाचन जठर में नहीं होता है। उसका पाचन होने के लिए ग्रहणी में, आंतों में खाने को जाना होगा। जैसे वो नीचे आएगा खाना आंतों में, तो वहां आंतों में पाचन होने के लिए कम से कम 4 घंटे लगते हैं। तो फिर आप कुल मिला के गिन लो, जठर के 2 घंटे और आंतों के 4 घंटे, 4 और 2 कितने हो गए? 6 घंटे। यानी कि दो खाने के बीच में 6 घंटे का अंतर होना चाहिए, तभी पाचन ठीक से होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? देखो अगर आपने अभी मान लो समोसा खाया है, तो समोसा खाने के बाद वो तो तुरंत जठर में जाएगा। जठर में जाने के बाद 2 घंटे में उसका पाचन होगा, जठर से आगे वो निकल जाएगा बाकी का पाचन होने के लिए। जठर से आगे निकल जाएगा तो फिर आपको भूख लगने वाली है।
तो भूख लगने के बाद फिर आपको खाना नहीं खाना है, 4 घंटे रुकना है। क्यों रुकना है? क्योंकि समोसे के जो कुछ घटक थे जिसका पाचन जठर में नहीं हुआ था, उसका पाचन होने के लिए वो कहाँ गया है, आंतों में गया है। तो आंतों में कितना टाइम लगता है? 4 घंटे लगते हैं। तो आंतों का पाचन अभी चालू है, लेकिन बीच में आपने क्या किया? फिर उसमें आपने मान लो पिज्जा खा लिया या बर्गर खा लिया। अभी आपके शरीर की क्रिया जो है वो क्या करेगी? आपका ब्लड प्रेशर वो क्या करेगा? अभी वो आंतों का खाना पचा रहा था, लेकिन आंतों का खाना पचाते बचाते आपने बीच में पिज्जा बर्गर डाल दिया, कुछ भी खाना डाल दिया, 2 घंटे के बाद में फिर जठर में खाना आ गया। अभी जठर तो बेचारा आपका गुलाम है, आप जो उसको भेजेंगे उसका तो उसको काम करना ही पड़ेगा। तो फिर क्या हो गया? आपके शरीर का रक्त संचार जो है, आधा चला गया आंतों के पास, आधा चला गया जठर के पास। एक समय में दो दो जगह पे पाचन हो रहा है, यानी का एक का भी काम ठीक से नहीं हो रहा है। जठर में भी पाचन हो रहा है, आंतों में भी पाचन हो रहा है, और आधा आधा काम करेगा तो क्या होगा? पूरी शक्ति नहीं लगेगी, तो वो भी काम आधा रहेगा। जठर का भी ठीक से पाचन नहीं होगा, आंतों का भी पाचन ठीक से नहीं होगा। अगर वो पाचन ठीक से नहीं हुआ, जो अधपचा भाग है वो वैसा वैसा की वैसा ही वहां पड़ा रहेगा। और वहां पड़ने के बाद क्या होगा? सड़ जाएगा। और जैसे ही सड़ेगा तो उसमें क्या हो गए? टॉक्सिन्स निर्माण हो जाएंगे। क्या होते? टॉक्सिन्स निर्माण होते। तो ऐसे ही शरीर में पाचन होता है। तो देखो, पहले मुंह के देखते हैं। तो मुंह में क्या होता है? मुंह में 3 प्रकार की लार होती है। पैराट्रिक्स ग्लैंड होती है, सबलिंगुअल होती है, मेडिबुलर होती है। देखो, छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा उसको लार बहुत आती है। आपको पता है क्यों आती है वो लार? वो छोटा बच्चा है ना, बहुत लार आती है, और जैसा बड़ा 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 होते जाता है उसके मुंह से लार नहीं आती है। हमारा निसर्ग ने, इस सृष्टि ने, ईश्वर ने, भगवान ने हमें क्या किया है? हमें कुछ ग्लैंड्स दे दिए, प्रोटेक्टिव ग्लैंड्स दे दिए है। उसमें से पेरोट्रिक ग्लैंड जो है ना, इसमें 4 घटक होते हैं। लाइसोजाइम होता है, टाइलिन होता है, डाइजेस्टिन होता है, म्यूकस होता है। और ये क्या करती है? प्रतिरोधक का काम करती है। देखो, भगवान को मालूम था कि ये बच्चा जो छोटा है, देखो बच्चे के हाथ में, छोटे बच्चे के हाथ में कुछ भी दे दो तुरंत मुंह में डालता है। उंगली भी दे दी ना अपनी उंगली पकड़ने के लिए, वो छोटा बच्चा उंगली पकड़ेगा, मुंह में डाल देगा। हाथ में कुछ भी पेन दे दो, पकड़ेगा, मुंह में डाल देगा। जो भी चीज हाथ में छोटे बच्चे की आएगी वो मुंह में डालने वाला है। अगर ये कोई भी चीज अगर मुंह में डालता है तो कीटाणु जो है वो उसके पेट में जाने वाले हैं, और वो ना जाए इसीलिए इस ईश्वर ने, इस सृष्टि ने पैरोट्रिक ग्लैंड्स हमको दिए हैं। ये पैरोट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं? विष हरण का काम करते हैं। जितना भी मुंह में आता है उसका जो है कीटाणु का, जीवाणु का विनाश करने का काम ये करते हैं। आप देखो, कभी आप सोते हो तो रात भर सोने के बाद हमारी मुंह की जो लार होती है, ये किसी चींटी के ऊपर अगर हमने डाल दी ना, सुबह सुबह की लार, तुरंत वो चींटी मर जाती है। क्योंकि उसमें क्या है? विषहरण करने का ये बहुत अच्छी वो ग्लैंड्स है। और इसीलिए तो आयुर्वेद कहता है सुबह उठने के बाद बिना कुल्ला किए, बिना ब्रश किए पानी पियो। तांबे के बर्तन का पानी पियो या गुनगुना पानी पियो। क्यों पियो? क्योंकि रात भर जो आपकी आते ऐसी सूखी पड़ी थी ना, उसके ऊपर जितने भी सारे कीटाणु आए हैं, जितने भी टॉक्सिन्स आए, उसको साफ करने के लिए, इसलिए उषा पान का महत्व बताया आयुर्वेद ने। उठने के बाद तुरंत आपको क्या करना है? 1 गिलास पानी पीना है। क्यों पीना है बिना कुल्ला किए? क्योंकि पैरेट्रिक ग्लैंड जो है ना, रात को एक्टिव होती है, और मुंह में जितने भी सारे विषाणु कीटाणु है वो सब आंतों से साफ करके जाती है, और वो पानी पीने के बाद तुरंत टॉयलेट के लिए चले जाना है। तो ये यहाँ ये ग्लैंड्स होती है, और ये ग्लैंड्स के साथ हमारे अन्न का पाचन होता है। ये म्यूकस में मिल जाता है। अभी वो कहाँ से क्या हुआ? फिर अन्न नलिका से कहाँ आएगा? अन्न जठर में आएगा। तो जठर का रचना अगर देख लेंगे तो उसके 3 घटक होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। जैसे ही अंदर आएगा तो वहां अम्ल होता है कार्डियक पार्ट में, HCl उसे बोलते हैं। उसमें अगर अन्न गया तुरंत उसका विभाजन होना शुरू होता है, और विभाजन होने के बाद अन्न टूटता है, छोटे छोटे कणों में टूटता है। दांतों में हमने बारीक कर लिया, फिर अन्न नलिका से अंदर आ गया। अन्न नलिका से अंदर आने के बाद जठर में HCl जो है ना, ये इतना जो है ये होता है, तेज होता है। देखो उसका जो पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू वो 3 होता है, 1.5 से 3 इतना पीएच वैल्यू, यानी कि वो पेट का अगर हम वो आम्ल निकालेंगे ना और टेबल के ऊपर रख देंगे, तुरंत टेबल जल जाएगा, इतना वो हेवी होता है। तो उसमें अगर अन्न जाता है तुरंत उसका क्या होता है? छोटे 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 कण बाहर निकलते हैं, और उसमें प्रोटीन जो है वो प्रोटीन का पाचन होने यहाँ शुरू हो जाता है। जठर में सिर्फ प्रोटीन ही पाचन, उसका ही पाचन होता है, बाकी के कुछ
घटकों का पाचन नहीं होता है। और जैसे ही वो अन्न आगे चला जाएगा, तो आगे जाता है कहा वो, अपनी छोटी आंत में। अभी छोटी आंत जो है वहां अग्नाशय होता है सबसे, जो जहां उस इसको हम डिओडिनम बोलते हैं। आपको देखो ये जो आंत है, नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये आंतों की भी रचना कैसी होती है, तो ये हमारी छोटी आंत जो है ना, जिसे हम छोटी आंत कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो एक्चुअली असल में बड़ी आंत होती है। और जो बड़ी आंत है वो छोटी आंत होती है। वो कैसे? उसकी लंबाई मापी जाती है। छोटी आंत की लंबाई जो होती है 3 से लेके 5 मीटर तक, अलग अलग आदमी की अलग अलग होती है, लेकिन मैक्सिमम 5 मीटर होती है, यानी कि 10 से 16 फीट इतनी बड़ी वो छोटी आंत होती है। और ये छोटी आंत के फिर 3 पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट है उसे डिओडिनम कहते हैं, यानी उसके कहते हैं क्या, ग्रहणी। दूसरा जो है उसको जेजुनियम कहते हैं। और तीसरा जो है पार्ट, उसको एलिनियम कहते हैं। अभी खाना जब ये आंत में आता है ना, तो पहले डिओडिनम में आ जाएगा, तो वहां क्या होता है, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस आते हैं और वो खाने में मिल जाते हैं। क्योंकि खाने का पाचन होने के लिए उसको क्षारीय होना जरूरी है, अल्कलाइन होना जरूरी है। तो उसको अल्कलाइन करने के लिए पैनक्रियास से कुछ जूस जूस आते हैं, उसकी शर्करा निकालने के लिए। और पित्ताशय से पित्त आता है। पित्ताशय से क्या आता है? पित्त आता है। देखो, पित्त बनता है यकृत में यानी लिवर में, लेकिन लिवर पित्त को स्टोर नहीं कर सकता, इसलिए वो हमें पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो दी होती है। वो पित्त जो है, वो पित्त वो उसके वो ग्लैंड में होता है, गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर से वो पित्त आने के बाद ये खाने में मिल जाता है, और मिलने के बाद इतना पूरा मिक्स होता है तो वो क्षारीय बनता है। अभी उसको फैलने के लिए जगह चाहिए, तो वो जगह जैसे नियम देता है ना कि बीच वाली आंत देती है, छोटी आंत के जो बीच का हिस्सा है वो छोटी जगह में फैल जाता है। और पाचन कहाँ होता है कि छोटी आंत का जो लास्ट वाला भाग है ना, जिसे एलिनियम कहते हैं, उसमें ठोस भोजन का पाचन होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पाचन शोषण होने के बाद फिर बचा हुआ जल जो है वो बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में खाने का पाचन नहीं होता है, बड़ी आंत में सिर्फ जल का शोषण होता है। देखो, हमें जब डिसेंट्री होती है, जुलाब हो जाते हैं, दस्त लग जाते हैं, क्यों लगते हैं? बड़ी आंत ठीक से काम नहीं कर रही है, इसलिए तुरंत वैसे के वैसे पानी जैसे हमें टॉयलेट को आती है। जब बड़ी आंत अच्छी से काम करेगी तो पानी से टॉयलेट को नहीं, ठोस आती है। तो ये बड़ी आंत में क्या होता है, सिर्फ जल का शोषण होने का काम करते हैं, और फिर जो रहा हुआ मल है वो मल बाहर आ जाता है। तो ऐसे 4 जगह पे पाचन होता है, 3 जगह पे मेनली पाचन होता है। तो विष कहाँ कहाँ बनता है? तो पहला बनेगा मुंह में। जब अगर ठीक से नहीं खाओगे, दांतों में अटक अटक जाएगा, वैसे ही रहेगा, तो सुबह सुबह क्या होगा, मुंह की गंदी बास आ जाएगी, दुर्गंध आ जाएगी। और फिर खाना जल्दी जल्दी खाना, तनाव में खाना, कम लार बनना, यहाँ विष बनता है। फिर ग्रास नलिका में अगर खाने के बाद तुरंत आप लेट गए तो एसिडिटी हो जाएगी। ग्रास नलिका में यानी कि जो अन्न नलिका है वहां वो पित्त जो आ जाएगा, और फिर वहां आपको कैसे की जलन हो जाएगी। फिर विष कहाँ बनेगा? पेट में, आमाशय में बनेगा। आमाशय में क्या कि अगर अधपचा रह गया, 2 घंटे के बाद अगर आपने खाना खा लिया, तो जो खाना है वो वैसे ही पड़ा रहेगा, अधपचा रहेगा, और फिर वहां सड़ जाएगा, फिर गंदी गंदी डकारें आ जाएगी। और वो कैसे होता है? जब भारी खाना खाता है, ज्यादा नॉनवेज खाते हैं, ज्यादा तेल युक्त खाते हैं, ऑयली पदार्थ ज्यादा खाते हैं, ज्यादा शराब पीते हैं, अत्यधिक दवाएं होती है, तो क्या होता है, यहाँ खाना ठीक से पचता नहीं, आधा ही पचता है। और फिर दूसरा कहाँ होता है? चौथी, आंतों में। अगर यहाँ ठीक से रस नहीं बनते हैं, अगर यहाँ ठीक से खाना नहीं पचता है, तो यहाँ भी आपकी क्या है, गंदगी बनती है, विष वहां बनता है। और पांचवा जो है, अगर पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है, बार बार टॉयलेट को जाना पड़ रहा है, जोर दे के भी टॉयलेट नहीं हो रही है, तो यहाँ भी मल चिपक चिपक के यहाँ विष बनता है। और फिर गैसेस, दुर्गंधी, अमोनिया, ये सारे विषैले तत्व उसमें मिल जाते हैं। अभी ये सारी जगह पे जब अगर मान लो सब विष है, सब टॉक्सिन्स है, तो लीवर भी कैसे बनेगा? विष भरित ही रहेगा। लीवर विष भरित है तो मूत्रपिंड कैसा रहेगा? तो मूत्रपिंड भी आपका विष के समान, क्योंकि ज्यादा विष अगर उसमें फिल्टर के लिए जाएगा जाएगा तो क्या होगा, वो भी पूरा कचरा वही अटक जाएगा, मूत्रपिंड भी खराब हो जाएगा। यानी कि कई सारी बीमारियां उसकी आपको हो सकती है। तो ये गिलोय फिर क्या करती है? तो ये जो गिलोय है ना, ये किडनी और लीवर को भी प्रोत्साहित करती है। देखो, पेट का विष तो निकाल ही लेगी, जितना चिपका हुआ है उसको खींच खींच के, उसको पूरा क्लीन करके, जैसे मान लो प्लास्टिक की बोतल है, थोड़ी अंदर से खराब है, तो हम जैसे उसमें निरमा डालते हैं, गर्म पानी डालते हैं और जोर से हिला हिला के क्या करते हैं, साफ करते हैं ना, वैसे ही ये गिलोय क्या करेगी,
इस अमृत रस की आपका जो जठर है, आपकी जो आते हैं, ये पूरी की पूरी खींच खींच के उसको सब टॉक्सिन्स को खींच के पूरा सिस्टम साफ कर देगी। और जैसे ही पूरा सिस्टम साफ होगा, वो गिलोय आगे जाएगा लीवर में, और लीवर में जाके जितना भी कचरा बचा हुआ है उसको भी निकाल लेगी बाहर से। और वो बाहर निकालने के बाद क्या होता है, रक्त कहाँ बनता है, लीवर में ही बनता है। तो जब लीवर का कचरा साफ हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली रक्त भी शुद्ध बनने लगेगा। अगर रक्त शुद्ध बनता है तो रक्त फिल्टर होने के लिए कहाँ जाता है, मूत्रपिंड में जाता है, तो यानी कि किडनी में जाता है। तो वहां किडनी के भी टॉक्सिन्स ऑटोमेटिकली साफ होने वाले हैं। यानी कि ये गिलोय जो है, इस अमृत रस का जो प्रधान तत्व है, जिसे हम राजा कहते हैं, इस अमृत रस का असल में जो अमृत है, ये आपके मुंह से लेके अपने किडनी तक सारा पूरा ट्रैक जो है, पूरा पूरा ट्रैक के ट्रैक साफ करने का काम जो है ये गिलोय करती है। और ऑटोमेटिकली आपकी शरीर शुद्धि हो जाती है। ये इस ऐसा काम जो है ये गिलोय का है। और इसलिए इस गिलोय को ऋषियों की साधना और योगी लोगों का अमृत भी कहा गया है। अभी आप बोलेंगे ऐसा क्यों, ऋषि लोगों को, महर्षि लोगों को पुराने जमाने में, देखो, हमने प्राचीन काल में देखा था कि बहुत सारे ऋषि मुनि योगी जो है जंगल में जाके तपस्या करते थे, और तपस्या साधना करने के बाद सिद्धियां प्राप्त करते थे, उनको सिद्धियां प्राप्त होती थी। अभी सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले शरीर शुद्ध चाहिए, शरीर में आम नहीं चाहिए। आम रहेगा तो तमोगुण बढ़ेगा, तमोगुण बढ़ेगा तो सत्वगुण नहीं आएगा, सत्वगुण नहीं आएगा तो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए वो क्या करते थे, जंगल में जाते थे, गुफाओं में जाते थे, या बहुत दूर पर्वत पे जाके, पहाड़ी पे जाके बैठते थे और तपस्या करते थे, ध्यान धारणा करते थे। लेकिन जब वो घोर तपस्या करते थे तो उनको भी एक प्रॉब्लम आता था। अनेक दिनों तक उपवास रहना, अन्न का त्याग, जल का त्याग अगर करते हैं तो शरीर क्रुश हो जाता है, यानी कि क्या है, एकदम अशक्त हो जाता है। और पहले से अगर मान लो, अगर अन्न पानी का त्याग कर दिया और पहले से कुछ टॉक्सिन शरीर में है, तो वो और ज्यादा सड़ेंगे, और ज्यादा सड़ेंगे, तो आपका ध्यान लगेगा ही नहीं, साधना सफल होगी ही नहीं। इसलिए कैसे कि शरीर शुद्धि करके हमें क्या करना होता है, साधना करनी होती है। देखो, आप कहीं भी जाओ, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ या चर्च में जाओ, सबसे पहले क्या होता है, वहां प्रवेश करने से पहले हाथ पैर धोने पड़ते हैं। मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, चर्च में भी जाओ, कहीं भी जाओ, पहले शरीर की शुद्धि करने के लिए बोला है। शरीर की शुद्धि करने के बाद मन की शुद्धि करने के लिए आपको अंदर प्रवेश करना है। और जब ऐसे भाव से आप ये करेंगे, चाहे आप प्रार्थना हो या अजान हो या प्रेयर हो, कुछ भी करो, लेकिन शरीर शुद्धि करके जब अंदर जाके आप प्रार्थना स्थल में जाके करोगे, तभी वो सफल होने वाला है। यहाँ तो साधना करनी है, और साधना करने के लिए शरीर शुद्धि चाहिए और शरीर को मजबूती भी चाहिए। और ये अद्भुत वरदान अगर कोई कौन देता है तो ये गिलोय देती है। इसलिए ये ऋषि मुनि भी जो है ना, बिना अन्न पानी लिए हुए, बिना अन्न पानी का त्याग करने के बाद भी ये गिलोय का रस पीते थे निकाल के। और ये गिलोय का रस पीने के बाद क्या होता था कि जो भी उपवास करके उनका जो अग्नि जो है, पित्त का अग्नि भड़क गया है, वो शीतल और शांत होता था, एकदम शांत। और अग्नि शांत होने के बाद, शीतल होने के बाद, जो पित्त अगर शांत हो गया तो मन भी एकदम प्रसन्न हो जाता है, आंतरिक शांति बढ़ जाती है। नहीं कर दो और इधर। चेतना चेतना बढ़ने का काम जो है शरीर में, वो चेतना बढ़ने का काम ये शरीर में होता है। और फिर शरीर शुद्ध है तो मन भी शुद्ध रहेगा, और मन शुद्ध है तो चेतना भी शुद्ध रहेगी। ये सारे जो चीजें हैं एक साथ अगर साथ में होती है तो सिद्धियां ऑटोमेटिकली प्राप्त होती है। जो भी इच्छित हम कार्य करते हैं वो हमें मिल जाता है। ये महिमा जो है ये गिलोय का है। और यही गिलोय, ये अमृत रस में एक द्रव्य है जो प्रधान है। इसलिए अमृत रस को अमृता नाम से भी जाना जाता है, गिलोय को। इसलिए अमृत रस का भी नाम, या अमृत का भी नाम अमृत रस दिया है, गिलोय का नाम भी अमृता है, और इसका प्रधान द्रव्य भी अमृत है। इसलिए अमृत रस में सटीकता से काम करने वाला यह द्रव्य है। इसलिए ऋषियों की वेली और योगी का अमृत, ऐसा उसमें कहा गया है। तो ऐसा ये अमृत रस का सिर्फ एक द्रव्य के बारे में हमने जानकारी ली, पाचन कैसा होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, और शरीर शुद्धि क्यों इंपॉर्टेंट है, और अमृत रस ही उसको काम क्यों नाम दिया है, इसके बारे में थोड़ा हमने अध्ययन किया। मुझे लगता है आप सबको समझ में आया होगा। 1 घंटा हुआ है, ज्यादा आपका